आज हम पढ़ेंगे बार्ले जौ की खेती। जौ को यव कहते हैं, संस्कृत शब्द है यह, और ग्रेनी फैमिली का पौधा है। इसमें 12.5% मॉइस्चर होता है और 11.1% प्रोटीन, एल्ब्यूमिनोइक प्रोटीन, और 74% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% फैट, 3.9% क्रूड फाइबर, 1.5% एज, और यह न्यूट्रिशंस क्रॉप है, मतलब पोषक तत्वों वाली फसल है। इसमें पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं इस फसल में। और ओरिजिन प्लेस इसका है नॉर्थ ईस्ट रीजन। हाईली ड्राउट टॉलरेंट है ये फसल। सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। क्लासिफिकेशन इसका मतलब किया जाता है बाली के आधार पर। 2 रो टाइप बार्ले को वैज्ञानिक नाम है हॉर्डियम डिस्टिचन। 6 रो टाइप बार्ले का हॉर्डियम वल्गेर। इरेगुलर टाइप हॉर्डियम इरेगुलर। एफआईएम इसके लिए 10 से 15 टन पर हेक्टेयर एफआईएम प्रयोग की जाती है। 30 से 60 केजी नाइट्रोजन, 30 से 60 केजी नाइट्रोजन और 20 से 30 केजी फास्फोरस और 30 केजी पोटास प्रयोग की जाती है इसमें जनरली। और फर्टिलाइजर वगैरह ये है इसका। और रेन फेड कंडीशन में अगर है, वर्षा आधारित फसल अगर उगाई जा रही है तो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन और 20 केजी P2O5 डालते हैं। और इरीगेटेड कंडीशन में 60 से 80 केजी नाइट्रोजन और 30 केजी P2O5। और लेट सोइंग कंडीशन 60 से 80 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी P2O5 इरीगेटेड कंडीशन में प्रयोग की जाती है। सॉइल इसके लिए मीडियम फर्टाइल सॉइल चाहिए। सैंडी क्ले लोम वगैरह मिट्टी चाहिए। मीडियम फर्टिलाइजर मतलब मध्यम फर्टिलिटी जिसमें हो, उत्पादन क्षमता हो। और 7 से 8 पीएच मान मतलब होना चाहिए इसके लिए, फसल के लिए। ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है यह। क्लाइमेट, वाटर रिक्वायरमेंट, लिमिटेड वाटर रिक्वायरमेंट मतलब इसके लिए प्रयोग की जाती है इस फसल में, कम पानी चाहिए। और इरिगेशन इसके लिए एक्टिव टिलरिंग 30 से 35 DAS, डे आफ्टर स्विंग। दूसरी स्टेज है मतलब इरिगेशन की फ्लैग लीफ या बूटिंग स्टेज 60 से 65 डे आफ्टर स्विंग। और तीसरी स्टेज है मिल्किंग ग्रेन फिलिंग। 80 से 85 डे आफ्टर स्विंग। अगर एक ही सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो तो एक्टिव टिलरिंग कर दीजिए। अगर आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो फ्लैग एक्टिव टिलरिंग और फ्लैग लीफ या बूटिंग स्टेज, ये दो कर दीजिए आप, अगर दो सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो। और इसमें बीड कौन कौन से लगते हैं? फ्यूमेरिया पर्विफ्लोरा, गजरी इसका नाम होता है, गजरी। वेलेरिस माइनर, किनारी घास या गेहूं का मामा इसे कहते हैं। या खरपतवार लगता है इसमें। चीनापोडियम एल्बम लगता है, बथुआ लगता है इसमें खरपतवार। सीसियम अर्वेंसिस कटेली, एनागेलिस अर्वेंसिस कृष्ण नील, मिलीलोटस एल्बा, मिलीलोटस इंडिका सेंजी इसमें खरपतवार लगता है। कन्वर्बुलस अर्वेंसिस कृष्ण नील खरपतवार लगता है इसमें। अग्रेटम कोनाइजोइडस ये खरपतवार लगता है। तो ब्रॉड लीफ वीड के लिए आप इसमें खरपतवार नाशी प्रयोग कर सकते हैं 2,4-D एट रेट ऑफ 0.75 kg AI पर हेक्टेयर। 750 लीटर पानी में मिलाकर वाटर मिला करके आप छिड़काव कर दीजिए तो ये
खरपतवार प्रबंधन हो जाएगा। इंसेक्ट इसमें लगते हैं टर्माइट, ओडोंटोटर्मिस ओविसस इसका साइंटिफिक नेम है। एफिड लगता है कीट। डिजीज इसमें लगती हैं रस्ट, 3 प्रकार की इसमें लगती हैं, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, लीफ रस्ट। येलो रस्ट का वैज्ञानिक नाम है पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस और ब्लैक रस्ट का है पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस। लीफ रस्ट का है येलो रस्ट का है पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस, पॉक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। लीफ रस्ट का है पॉक्सीनिया ऑर्डाई। स्मट इसमें लगता है मतलब लूज स्मट और कवर्ड स्मट। लूज स्मट का मतलब नाम है मतलब साइंटिफिक वाला जो कवक द्वारा फैलता है अस्टिलागो ऑर्डाई। और वेस्टी कवर्ड स्मट का वेस्टिलागो नुडा, वेस्टिलागो नुडा कवर्ड स्मट लगता है, फंगस का ये नाम है। लीफ स्पॉट इसमें लगता है नेट ब्लॉट्स, स्पॉट ब्लॉट, स्ट्रिप डिजीज। तो नेट ब्लॉट्स का साइंटिफिक नेम है जो फंगस के द्वारा फैलता है उसका नाम है हेलमिंथोस्पोरियम टेरिस। और स्पॉट ब्लॉट्स हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम। स्ट्रिप डिजीज हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम। और मिल्ड्यू एक लगती है पाउडरी मिल्ड्यू इरिसाइफी ग्रेमिनिस। फूट रॉट यह रोग लगता है फ्यूजेरियम कुलमोरम। और मोलिया डिजीज लगता है ये निमेटोड द्वारा रोग फैलता है लगता है हेक्टोडेरा एवेनी निमेटोड द्वारा। तो इसमें इसके हेडिंग जो होता है ईयरलिंग कहते हैं इसको या ईयर हेड इमरजेंस कहते हैं इसको। स्टेम को कल्म कहते हैं और जॉइंटिंग को शूटिंग कहते हैं। और इसकी उपज जो होती है 4 से 5 टन पर हेक्टेयर उत्पादन होता है इसका।